दोस्तों हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी की जर्नी आप पहुंची है बैंगलोर आइसर के स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप पे। अब देखो यार, आप गाड़ी देख रहे हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रही है। ऑब्वियसली आपका मन कर रहा होगा खरीदना होगा तो कहाँ जाएंगे। आइसर के हर छोटे बड़े शहर में बहुत सारे स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप है और फिर आइसर स्मॉल ट्रक्स का वेबसाइट तो है ही। तो हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली जर्नी जो है वो अब पहुंच गई है अपने फाइनल लेग यानी कि बेंगलुरु में। हम आए बेंगलुरु में आइसर के स्मॉल ट्रक्स डीलरशिप पे हमारे कश्मीर टू कन्याकुमारी रन के अंदर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी तक आपने हमारा सिर्फ प्रोडक्ट्स ईवी देखा है, बट आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ डीजल भी। और हाँ, जल्दी ही आपको और भी फ्यूल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ये वाली जो रेंज है ये है डीजल वाली रेंज, वो है ईवी वाली रेंज, बट है यस डीजल और ईवी में कंफर्ट उतना ही मिलता है। अब आपको इस डीलरशिप के कुछ खास फीचर्स बताता हूँ। पहली बात तो आइसर ने ट्रक्स बाइंग एक्सपीरियंस से स्मॉल कमर्शियल व्हीकल या फिर स्मॉल ट्रक्स को बाय करने के एक्सपीरियंस को अलग किया है। अलग कैसे किया है वो इस डीलरशिप के थ्रू किया हुआ है। अब देखो समझते हैं। पहली चीज़ कि हर कस्टमर की नीड अलग होती है। जैसे कि मैं आपसे रास्ते में बात भी कर रहा था, मैंने आपको बताया भी था, जिस तरीके से पिज़्ज़ा में किसी को कम चीज़, किसी को ज़्यादा चीज़, किसी को बेल पेपर या किसी को कुछ चाहिए, या फिर मान लो किसी को दाल में कम नमक और इसको ज़्यादा नमक चाहिए, वैसे ही आपके बिजनेस को भी किसी गाड़ी को चैसी चाहिए, किसी गाड़ी को हाफ डेक और किसी गाड़ी को फुल डेक चाहिए। इसके लिए आइसर ने ये सेटअप लगाया कि बिल्ड योर ओन व्हीकल, आप अपना गाड़ी खुद बनाएंगे ज़रूरत के हिसाब से किस तरह से बनाना है। तो ईवी ले सकते हो, डीजल ले सकते हो। ना आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँ, आइसर हमेशा से कहते हैं कि पहले आप गाड़ी को रखो, उसको एक्सपीरियंस करो और फिर खरीदो। तो ये है आपका डिलीवरी एरिया। जब आप गाड़ी फाइनल कर रहे हो और खरीदने के लिए चाहते हो तो यहाँ से होगी आपकी प्रो एक्स ईवी डिलीवर। ये पैन इंडिया आप किसी भी आइसर के स्मॉल ट्रक्स डीलरशिप में जाना, आपको इतना ही लग्जूरियस डीलरशिप मिलेगा और इतना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, कार डीलरशिप्स के एक्सपीरियंस को पूरा मैच करने की कोशिश करिए। मतलब कार खरीदना और ट्रक खरीदना बिल्कुल एक सा हो गया है। इस डीलरशिप को मतलब जितनी भी आइसर की स्मॉल ट्रक्स डीलरशिप में सारी चार्जिंग नेटवर्क के साथ में इक्विप्ड है। देखो हमने भी प्रोडक्ट्स ईवी को आके यहाँ पे लगा लिया था, हमें भी टॉप अप चार्ज करना था, तो हमारी भी जो K2K वाली प्रोडक्ट्स ईवी है वो भी यहाँ पे चार्ज हो रही है। अब आपको दिखाते हैं, जब आते हो तो रिसेप्शन पे ग्रीटिंग होती है, आपसे पूछा जाता है। और इसके बाद में सबसे बड़ी बात, भैया देखो ये डीजल वाली गाड़ी है, वो ईवी वाली गाड़ी है, तो सबसे बड़ी बात फाइनेंस हो जाएगी क्या? तो जी हाँ, फाइनेंस के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं, बट इसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्साइटिंग है। बट फिलहाल हमें निकलना है आगे कन्याकुमारी की तरफ, तो हम जाएंगे कन्याकुमारी की तरफ। और हाँ, ना सिर्फ डीलरशिप में बाइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, बल्कि सेल्स और आफ्टर सेल्स भी अमेजिंग है ना कमाल की चीज़, क्योंकि इट्स एट द एंड ऑफ द डे एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट है पॉसिबल है। When I told you that I am coming in an EV pickup truck from Kashmir to Kanyakumari, what was your first reaction? My first reaction is I seen many same like this content in diesel vehicle or petrol vehicle, and this was the EV vehicle. At any location there will be no charging station. I don't know how you are managing, but you are managing and you came like 3,400 kilometers. So to be very frank, we are not managing anything. Suppose if our charging goes down, right now it's 53%. Yes. Whatever period of the time our charging will be around 25%, I will search the chargers on the app. Okay. Icer app has 15,000 plus active chargers. 15,000. Yes, my Icer app has 15,000. I will just go and search the chargers on it. Once I will find a charger, I will go and plug my vehicle. Okay. So the chargers has like, there are so many chargers around us, so many chargers. It's just like they went unnoticed until you drive an EV. तो जी हमारी अब जर्नी बैंगलोर से आगे कृष्णागिरी की तरफ आ गई है और अब हम आगे की तरफ जाएंगे सेलम। पहले तो मैं आपको एक बार लोड दिखा देता हूँ यार कि लोड के क्या हालात है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अनलॉक करना पड़ेगा और अनलॉकिंग बहुत आसान लगने लगा है आपको। तो जी हमारा लोड कम्प्लीटली ओके है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर लोड हो रहा है, तो बढ़िया सा है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, काफ़ी फास्ट चार्ज हो रही है। ये सबसे फास्ट चार्जिंग स्टेशन हमें मिला है, क्योंकि ये बस चार्ज करता है और ये ट्रक्स भी चार्ज करता है। तो ये 240 किलोमीटर मतलब 120 प्लस 120 किलोमीटर, दो पैरेलल गन्स के साथ में 120 प्लस 120 240 किलोमीटर पे चार्ज कर सकते हैं। बहुत फास्ट होगा। हम तो 30 किलोमीटर पे चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हमें वही सपोर्टेड है। और यहाँ पे 71% चार्ज हो गया और आप देखोगे तो 3467 किलोमीटर हम टोटल चल के आ गए हैं। और अगर ओडोमीटर रीडिंग भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, तो 4850 हो गया। मतलब हम बहुत जल्दी अगली चार्जिंग स्टेशन के आसपास 5000 किलोमीटर में ओडो का भी जो है मार्क पूरा कर देंगे। तो कश्मीर से कन्याकुमारी की हमारी जर्नी काफ़ी बढ़िया जा रही है।
ये शिरवना भवन है और काफ़ी फेमस फूड चेन है यार साउथ इंडिया का, मतलब बड़ा अच्छा सा ऑथेंटिक साउथ इंडियन देते हैं। तो जी चलो ये गाड़ी चार्ज होगी और फिर हम आगे जाएंगे सेलम की तरफ। हमें यहाँ से हर्षा ज्वाइन करेंगे फ्रॉम कन्नड़ा व्हील्स, और इसके पहले हमें अरविंद ने ज्वाइन किया था जो यहाँ तक आए थे, और इसके बाद जब हर्षा उतरेंगे तो उस टाइम पे हमें चिदम्बरम ज्वाइन करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग आज आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमें लास्ट लेग में और मल्टीपल लैंग्वेजेस से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें भी। तो चलो भाई चलते हैं, और एक बार हम लोग जो है पहले चलने से पहले आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ना एजुकेटर है ना संजय बोला जी, उनसे आप बात करा देते क्योंकि वो भी हमसे ट्रैवल हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। सर हाउ हैज़ बीन योर जर्नी सो फार? जर्नी के बारे में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो जर्नी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत बढ़िया चल रही है, और इस समय हम कह सकते हैं कि अपनी जो हमारी जर्नी है उसके आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। मुझे बार बार अपने ऑफिस से, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस से, अपनी पूरी टीम की तरफ से काफ़ी बेस्ट विशेज़ आ रही हैं आप लोगों के लिए कि इतना बड़ा जो हमने एक कीड़ा उठाया, इतना जो एफर्ट्स किया है वो एट लास्ट पूरा होने जा रहा है। तो संजय सर अभी आपको हम थोड़ा केबिन में एक्सपीरियंस भी देंगे, थोड़ा आपके साथ और भी ट्रैवल करेंगे गाड़ी के साथ। Sure. और शायद अगली बार जब हम ऑन रोड से, जब आपको ऑन ग्राउंड से करेंगे तो शायद हम जर्नी कंप्लीट करके फिर सर का फाइनल बाइट लेंगे, क्योंकि अब कन्याकुमारी दूर नहीं। अब देखो आज क्या हुआ कि हमारा बहुत सारा डिले हो गया क्योंकि हमें पुलिस ने थोड़ा सा तंग कर लिया। हम ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, कल 26 जनवरी है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारा लीगल वर्क हो गया, जिस कारण से हमें 3 घंटे का सेटबैक लगा है, और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा जाम। उम्मीद कर रहे हैं कन्याकुमारी जाते जाते जो हाईवे है वो रात को खाली हो जाएंगे, थोड़ी स्पीड में हम गाड़ी चला पाएंगे, क्योंकि जाम में 5, 10, 15, 20 की स्पीड पे गाड़ी चलती है। खैरियत की बात यह है कि हमने ओवरऑल ओडोमीटर पे 5000 किलोमीटर और हमारी इस जर्नी के 3500 प्लस किलोमीटर कवर करने हैं। अब बारिश भी आना शुरू हो गई है, मतलब शगुन हो गया है। अब यहाँ पे हम BPCL के इस चार्जर पे अगेन चार्ज कर रहे हैं जो कि ई ड्राइव है, मोस्ट रिलायबल भाई, बढ़िया चार्जर, एकदम गजब चार्जर। और हमारी प्रोडक्ट्स EV और भी ज़्यादा रिलायबल, गोइंग सो स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग जैसा हमें ये देखने को मिला था श्रीनगर में, बिल्कुल वैसे के वैसे। इवन हमारे पास धोने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अगर देखें तो भाई केबिन भी एज इट इज इंटैक्ट है। देखो जहाँ केबिन गंदा होता है, ट्रिम्स का जो कलर है, फैब्रिक है, वो बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग की पोजीशन अभी भी मुझे हेल्प कर रही है चलाने में। मैं अभी तक मेरा जो है वो ऐसा नहीं लगा है मुझे कि यार मैं 5 दिन हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी गाड़ी चलाओ, कमांडिंग पोजीशन में आराम से आप चला के जा सकते हो। कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है कि 3602 किलोमीटर हमने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है अब तक। और एक और चीज़ जो जानना जरूरी है, 4984 किलोमीटर की हमारी ओडोमीटर रीडिंग हो गई है। अब बस गाड़ी का जो चार्जिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो 35% चार्ज हो गई है, और हम बस जल्दी ही जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे डिंडीगुल, तिरुनेलवेली और सीधे फिर कन्याकुमारी। सेलम से निकलने के बाद हमारा नाइट का सफ़र शुरू हो गया था, और रात को ट्रैवल करते करते हमने 2 चार्जर्स पर हॉल्ट लेकर प्रोडक्ट्स को चार्ज किया था। और फिर पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, और लगभग 8 बजे हमने कोविलपट्टी में हमारा सेकंड लास्ट चार्जिंग दिया और फिर निकल गए हमारी K2 की जर्नी के लास्ट चार्जर की तरफ। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी हो गई है फाइनली, एंड वी आर अबाउट टू मेक आवर हिस्ट्री। फर्स्ट कमर्शियल पिकअप टू रीच कश्मीर टू कन्याकुमारी विथ लोडेड कार्गो। अब हम फाइनल चार्ज कर रहे हैं, इस पूरी ट्रिप का फाइनल चार्ज। कितने सारे चार्ज किए, कितना लंबा चलाया, द फाइनल 2%, यानी कि फाइनल 80 किलोमीटर्स। अब हम इसके साथ में जाएंगे तो 2% ऑफ आवर जर्नी, और 4000 किलोमीटर ऑलरेडी आईसर प्रोडक्ट्स EV ने कवर कर लिए। ये गाड़ी चार्ज हो रही है वन ऑफ माई फेवरेट्स ई ड्राइव पे चार्जर पे, सस्ता भी, अच्छा भी, कन्वीनियंट भी, और बेस्ट इन द जर्नी, जिसने हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो ये हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी वाली जर्नी आगे चली गई। बट एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे हर बार वो बता देता हूँ कि फिलहाल जो SOC हो रहा है वो हो रहा है 51%। हम थोड़ा बहुत और इसको चार्ज करते हैं अभी, और 4015 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके हैं। देखो
चार्जर 15 इसलिए कई बार ना चार्जर इस तरफ होते हैं, हम थोड़ा सा उधर जाके यूटर्न लेके आते तो वैसे करके। बट जेन्युइनली ये 4000 किलोमीटर का कश्मीर से कन्याकुमारी का जर्नी एपिक रहा है इस गाड़ी के साथ में। अब इतनी लंबी जर्नी हो गई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो चलो चलते हैं केबिन के अंदर और बात करते हैं बहुत सारा। एंड व्हाट यू नो एंड डू यू नो कि इस जर्नी के लिए अथिरा मुरली इज ज्वाइनिंग अस एंड शी विल ड्राइव द फाइनल 2% ऑफ दिस एंटायर जर्नी। तो जी मेरे लिए भी एक्साइटिंग होने वाला है। मैं पास में बैठ के आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा एंड वो आपको स्टीयरिंग व्हील के पीछे से सीधे से। तो चलो अब सीधे मिलते हैं कन्याकुमारी। So Achana, finally welcome to our K2K Drive's last leg. Thank you so much. So how are you excited? Like how are you feeling that we are about to attempt a record? We are about to finish, close and establish a history. Yeah, actually, this is first time I got a chance to drive this kind of record breaking. Okay. So I'm pretty excited actually. So you have been you keep breaking records, right? Being a rally driver, so you keep driving and doing one of the other stuff, right? But how special this has been? Actually, in this case, this is an electric track. This is an So electric truck. everyone confused about how the drive was ongoing or something. So you will balance well right now. So every every charging point with fast charging support, right? Fast charging. Yeah, that's also checked and continuously drive to Kanyakumari. So that feeling down. So see, I am not feeling any kind of fatigue despite driving it for 5 days, 5 nights. The cabin has been really smooth, the steering, the handling, balancing, everything is smooth. Despite this is a loaded truck, I am still feeling like not just Kashmir to Kanyakumari, but I am ready for the again taking back from Kanyakumari to Kashmir also. दोस्तों आखिरकार मुझे कन्याकुमारी सबसे पास दिख रही है, मतलब ये सफर अब पूरा होने वाला है। सच बताऊं तो बिना कोई खास प्लानिंग के कश्मीर से कन्याकुमारी एक ईवी पिकअप ट्रक में यानी कि आइसर की प्रो एक्स ईवी में मुझे करते हुए बहुत इमोशंस भर के आ रहे हैं। इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद और इतने सारे नए नए लोगों से मिलने के बाद फाइनली मंजिल तक पहुंचने का। थोड़ा दुख ये है कि जर्नी एंड हो रही है, बट खुशी इस बात की है कि ये पूरा 4000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर आइसर की प्रो एक्स ईवी और हमारी बिहाइंड द व्हील्स की टीम एक साथ इतने स्मूथली पूरा करने वाले हैं। हमने -2 डिग्री से शुरू किया था, अभी +37 डिग्री हो रहा है और जर्नी कमाल की रही। चाहे वो जम्मू में बहुत कटीले रास्ते हो, टर्न्स हो, हेयर पिन बैंड्स हो या फिर वहाँ की अजीबोगरीब पहाड़ियाँ, पंजाब का कोहरा, दिल्ली का ट्रैफिक और उसके बाद एमपी की स्मूथ सड़कों के बाद महाराष्ट्र में बनती हुई सड़कें। बहुत कमाल का सफर रहा है, आप सबका साथ बहुत कमाल का रहा है। तो अब इतने एक्साइटमेंट के साथ में चलो कंप्लीट करते हैं जर्नी को, बट पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि बस अभी तो शुरू किया था। फाइनली कन्याकुमारी 4094 किलोमीटर का मतलब 4000 प्लस किलोमीटर का सफर हो गया प्रो एक्स ईवी के साथ। सच बताओ तो श्रीनगर से निकलते हुए मुझे भी नहीं पता था कि कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते हर कदम एक्साइटमेंट बढ़ेगी। एक्साइटमेंट बढ़ी है, परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल रही है एंड दिस व्हीकल हैज बीन फैंटास्टिक। और कहते हैं ना कि सफर खूबसूरत है मंजिलों से भी, तो ये मंजिल इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हमारा सफ़र था और ये तो अल्टीमेट गोल था ही हमारा, जो कि हम पहुंच गए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस जर्नी। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। फाइनली प्रो एक्स ईवी पहुंच गई भाई कन्याकुमारी, द फर्स्ट ईवी पिकअप ट्रक टू डू कश्मीर टू कन्याकुमारी इन लोडेड कंडीशन एंड फास्टेस्ट पिकअप ट्रक टू डू कश्मीर टू कन्याकुमारी, द फास्टेस्ट ईवी पिकअप ट्रक टू डू कश्मीर टू कन्याकुमारी इन लोडेड कंडीशन। अब मैं आपको लोड दिखाता हूँ, आ जाओ। तो गाड़ी हमारी अभी भी इंटैक्ट है एंड इट्स ऑल्सो रेडी। अगर आपको 2-4 फेरे और मारने हैं कन्याकुमारी कश्मीर कन्याकुमारी, तो ये रेडी है, ये मना नहीं करेगी। बट आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा लोड था वो अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो हमारा लोड हमने भरा था कश्मीर से वो ऐसा का ऐसा ही है। मतलब
100% सेफ, 100% सुरक्षित और इससे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? अगर भाई 4000 किलोमीटर में पानी झलक नहीं रहा है तो क्या होगा? जी कुछ नहीं होगा, आपका लोड हमेशा सुरक्षित रहेगा, बिजनेस सुरक्षित रहेगा और ये है प्रो-एक्स EV। और अब ऑफिशियली इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये जर्नी दर्ज हो रही है। और थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द जर्नी एंड appreciating us, being with us, understanding us, having faith in us, having trust in us, and obviously having trust in Volvo Eicher commercial vehicles, Eicher small trucks, and behind the wheels. And last but not the least, Pro-X EV.